लस और मस। लस क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। देखो बेटा, ये छोटी से छोटी बोल रहा है, समझ रहे हो, लेकिन ये हमेशा जो दिए गए संख्या रहती है ना उनसे बड़ा ही आता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ मौसा हमारा क्या बोल रहा है? मौसा वह छोटी नहीं, यहाँ बड़ी होती है, ठीक है ना, ये बड़ी से बड़ी, ये बड़ी से बड़ी बोल रहा है, लेकिन इसका हमेशा उत्तर छोटा ही आता है, छोटा अंक आता है, ठीक है ना। देख लो अब यहाँ पे क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लस यहाँ चलो पढ़ाते हैं पहले। लस में उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 6 और 9, ठीक है। तो लस क्या बोल रहा है? लस वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे मान लो 6 और 9 का लस क्या हो जाएगा? सिंपली निकालेंगे 6 और 9 का। सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। कितना आ जाएगा? 3। फिर 2 से भाग, 3 से, 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 3 से भाग देंगे 1, 3, फिर 3 से भाग देंगे, फिर कितना आ जाएगा? 1, 1। क्लियर? तो लौसा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 इक्वल टू 2 3 6, 6 त्रिके 18। समझे? है ना जी। चलो एक और नंबर ले लेते हैं हम यहाँ 12 और यहाँ पे 11 नहीं बेटा, चलो 12 और 8 ले लेते हैं। क्या? 8 ले लेते हैं। तो दोनों का लसन निकालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 2 बार में 6 और यहाँ पे 4, फिर 2 से काटेंगे 3, 2, 2 से काटेंगे 3, 1, 3 से काटेंगे 1, 1, 1, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? लौसो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 24, ठीक है ना। आगे समझ में? तो अब चलो एक सिंपल सा हम देखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ 6 और 9 है, इसका लौसा कितना आया है? 18। तो देखो 6 से भाग दोगे तो कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। कितने बार में? 3 बार में। वो चाहे जितना भी बार में कटे, समझ रहे हो ना, उसको कटना है, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो समझो लौसा तुम सही से नहीं लिए हो। आगे समझ में? ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा? अब 9 से देखो, 9 से भी कटेगा, ठीक है। तो सेम यही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से, यानी कि ये संख्या यही दी गई है, तो दिए गए संख्या से पूरी तरह क्या होती है? विभाजित हो जाती है। 6 से भाग दोगे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, शेष बचेगा? नहीं बचेगा। 9 से भाग दोगे शेष बचेगा? नहीं बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख लो 12 और 8 है, ठीक है। 12 से भाग दोगे शेष बचेगा? नहीं बचेगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 8 से भाग दोगे बचेगा शेष? नहीं बचेगा, कट जाएगा बहुत ही आसानी से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो लौसा उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना जी। अब चलो मौसा, इन्हीं दोनों का हम मौसा भी ले लेते हैं, ठीक है ना। मौसा किसका किसका लेते हैं? 6 और 9 का। 6, 9 का मौसा लेते हैं। मौसा लेंगे तो बड़े वाले नंबर को अंदर कर लेते हैं और छोटे वाले नंबर को बाहर कर लेते हैं। आगे समझ में ना। तो हम भाग लेंगे, कितने बार में जाएगा? 1 बार में। 6 माइनस करेंगे 3, फिर इसको अब यहाँ लिख लेंगे 6, कितने बार में जाएगा? 2 बार में। कितना आ जाएगा हमारा? 6, 0। तो हमारा मौसा कितना हो गया? 3। अब फिर अगले वाले नंबर का लेते हैं 12 और 8 का, ठीक है ना जी। 12 और 8 का हम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 को बाहर करेंगे और 8 को भाजक के रूप में लेंगे और 12 को भाज्य के रूप में। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 बार में 8, घटाएंगे 4 आ जाएगा, फिर भाग देंगे, कितने बार में आएगा? 2 बार में। 8 माइनस 0। तो यहाँ मौसा हमारा कितना आ गया? 4, ठीक है ना।
तो अब देख लो इसका परिभाषा क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, तो यानी यह संख्या दी हुई संख्या को देखो इन दोनों को विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है ना। ठीक है, अब यहाँ भी देख लो ये संख्या 4 दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है ना जी। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो गुड। तो ये है हमारा मौस और लस। इसका परिभाषा बढ़िया से याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तुम लोगों को? ठीक है ना, चलिए इसको याद कर लीजिएगा। फिर अब अगले क्लास में हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे किसी भी नंबर को देख करके हम उसका लस या फिर उसका मौस निकाल सकते हैं।